नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल प्रदीप सर रीजनिंग में एक बार फिर से स्वागत है। देखिए दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे अपने चैनल पर हम आप लोगों के लिए कंटिन्यू जबरदस्त ट्रिक के साथ फुल कॉन्सेप्ट के साथ टॉपिक लेकर आ रहे हैं दोस्तों। तो जो अपना टॉपिक चला हुआ है कैलेंडर, उसके हमने काफ़ी वीडियो डाल रखे हैं। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज भी अपना जो टॉपिक रहेगा वो कैलेंडर से रहेगा। लेकिन आज कौन सी टाइप रहेंगी वो सुन ले पहले ही आप लोग, फिर हम सारी चीज़ें इसमें क्लियर करेंगे। टाइप जो रहेगी वो रहेगी आपकी एक ही साल के अंदर महीने कौन से काम आते हैं। जैसे मान लीजिए सिंपल ईयर है या आपके लीप ईयर है, तो सिंपल ईयर में 12 महीने होते हैं आपके और लीप ईयर में भी। तो उनके अंदर जैसे हम साधारण वर्ष की बात करें तो 12 महीनों के अंदर कौन से महीने एक जैसे रहेंगे। मतलब अगर 1 जनवरी का सोमवार है सिंपल ईयर में, तो बाकी के जो 11 महीने बची है उनमें ऐसा कौन सा महीना होगा जिसमें 1 तारीख का सोमवार होगा, 2 का मंगल होगा, 3 का बुध। मतलब महीने सेम मिलेंगे आपको, ठीक है। इससे पहले हमने जो वीडियो देखी होगी आप लोगों ने, उसमें हमने क्या करवाया था आप लोगों को, सेम कैलेंडर ज्ञात करना, सेम वर्ष ज्ञात करना। मतलब जो आज की साल है वो नेक्स्ट ईयर में कब काम आएगी, 10 साल, 15 साल, 11 साल, 6 साल। तो वो टाइप हम पहले करवा चुके हैं, वो तो साल थी आपकी, यानी आज की जो साल है वो नेक्स्ट ईयर में कब काम आएगी। और आज हम क्या करवा रहे हैं आपको, जो एक ही साल के अंदर महीने कब काम आएंगे। तो आइए हम टॉपिक शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो आपको कोड दिखाई दे रहे होंगे ये हमने आपको पहले ही बता रखे हैं। पहले मैं आपको बता देता हूं, आपको अगर याद रखना चाहो आप साधारण वर्ष में कौन से महीने एक जैसे होंगे, लीप में कौन से, तो उसके लिए ये चीज आपकी, आप इनको नोट डाउन कर सकते हो, लिख लेना। लेकिन मैं आपको सिंपली ये कहता हूं आप इनको बिल्कुल मत लिखना, क्योंकि आप इनको याद करोगे काफी टाइम में तो आपके याद होंगे, ठीक है, और जल्दी इनको भूल भी जाओगे। तो हम आपको ये जो ट्रिक आपको करवा रखी है, क्योंकि हमने देखे होंगे, आपने अपने वीडियो देखना पहली बार जो देख रहे हैं, जिन्होंने देख रखी है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हमने जो कोड लिखवाया था आपको, इससे काफी मेन टाइप करवाई थी। इससे हमने वार निकालने सिखाए थे आपको, डबल वार निकालने सिखाए थे आपको, तारीख निकालने सिखाई थी। मतलब टोटली टाइप इसी से कवर हो जाती है इन कोड के माध्यम से, ठीक है। तो ये जो आपके कोड है इन्हीं से आज के हम क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। पहले मैं बता देता हूं जो नोट डाउन करना चाहते हैं। देखिए, अगर कोई साधारण वर्ष की बात करें हम आप लोगों से और एक लीप वर्ष की बात करें, तो कौन कौन से महीने एक जैसे होंगे आपके। सिंपल ईयर में ध्यान रखना मेरे दोस्तों, जनवरी और अक्टूबर, आप कोई भी साल उठाना जो भी आपके पास कैलेंडर है, जनवरी और अक्टूबर आपके एक जैसे मिलेंगे। अगर जनवरी की 1 तारीख का सोमवार है तो अक्टूबर की भी 1 तारीख का ही क्या मिलेगा आपको, सोमवार मिलेगा। 2 का मंगल है, 2 का मंगल ही मिलेगा, इस प्रकार से। इसी प्रकार फरवरी के साथ क्या है, मार्च और नवंबर एक जैसे महीने मिलेंगे। अब आप लोगों के डाउट हो, सर फरवरी में तो 28 दिन होते हैं, तो मेरे भाई बाकी के जो महीने हैं उनके 28 दिन काम आएंगे। हमें पूरे दिन से मतलब नहीं है, जितने दिन कम होंगे कम वाले महीने के सारे दिन पूरे होने चाहिए बस, ठीक है। उसके बाद अप्रैल के साथ कौन सा महीना एक जैसा मिलेगा आपको, जुलाई। और सितंबर के साथ कौन सा, दिसंबर। ये तो आपके कौन से महीने हो गए सिंपल ईयर में जो एक जैसे मिलेंगे। अगर लिखना चाहो तो क्वेश्चन किस प्रकार आएंगे अभी सारी चीज क्लियर करेंगे हम। दूसरी बात, अगर लीप वर्ष में याद करना चाहो आप, तो लीप वर्ष में एग्जाम में क्या बता सकता है आपको, जनवरी के साथ कौन कौन से, अप्रैल और जुलाई। ये तीनों महीने एक जैसे मिलने वाले हैं किसके अंदर, लीप ईयर के अंदर समान मिलेंगे आपको। फरवरी के साथ कौन सा महीना एक जैसा मिलेगा आपको, अगस्त, ठीक है। मार्च के साथ आपको क्या मिलेगा, नवंबर। और सितंबर के साथ क्या मिलेगा आपको, दिसंबर। इसके अलावा जो महीने बच जाते हैं वो सिंगल होते हैं, उनका कोई रोल नहीं होता इस टाइप के अंदर, ठीक है। जितने मैं लिखवा रखे हैं आपको यही मैं नहीं, बस इनमें से क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम। तो साधारण वर्ष में ये महीने एक जैसे मिलेंगे, लीप वर्ष में ये एक जैसे मिलेंगे। तो आपको ये बिल्कुल याद नहीं करने हैं। आप किन से करोगे, इन कोड के माध्यम से। जिन्होंने टॉपिक पूरे देख रखे हैं वो देख लीजिए, जो नए हैं वो भी देख लीजिए ताकि दिक्कत ना हो आपको भी। देखिए, हमने बताया था आपको, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं 1 मिनट के लिए। ये मंथ होते हैं, ये कोड होते हैं। मंथ क्या होते हैं, महीने, और इनके कोड हमने दे रखे हैं। तो हमने बताया था आपको, जैसे 12 महीने लिख लिए हमने, प्रत्येक महीने का कैपिटल अक्षर ले रखा है एक। जैसे जनवरी का जे, फरवरी, मार्च, अप्रैल अप टू दिसंबर, ठीक है। 3 महीने हैं, 3 महीने हैं, और 3 इनके सामने इनके कोड हैं। तो ये हमने कोड याद करने बताया था आपको, इजीली याद भी है सभी की, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी मैं 2 मिनट के लिए बता देता हूं। तो देखिए, जनवरी कोड इसमें क्या होगा, 1, फरवरी का 4, मार्च का क्या रहेगा 4, अप्रैल का क्या है इसमें 0। ऐसे ही दिसंबर का लास्ट कोड क्या होगा, 6 नंबर। तो ये 12 कोड तो सिंपल ईयर में होते हैं आपके, ठीक है। लीप वर्ष में मैंने देखो ऊपर नोट करके अब भी लिख दिया है, पहले भी करवा रखे आपको। लीप वर्ष में सिर्फ 2 महीने चेंज करने हैं आपको। सिर्फ कौन कौन से, एक तो जनवरी का हमें 1 के स्थान पे 0 लेना है, फरवरी का हमें 4 के स्थान पे 3 लेना है। किसमें, सिर्फ लीप ईयर, ठीक है। बाकी जो 10 महीने बच जाएंगे वो सेम लीप वर्ष में भी सेम ही रहेंगे आपके जो सिंपल ईयर में है। तो सिंपल ईयर में तो 12 महीने सेम है आपकी, लीप ईयर में सिर्फ 2 महीने याद रखेंगे। जनवरी का 1 के स्थान पे 0, फरवरी में 4 के स्थान पे 3,
ठीक है, इनको याद करने का तरीका मैंने आपको इजीली बताया था आपको। जैसे प्रथम 3 महीने होते हैं ये किसके स्क्वायर में होते हैं आपके 12 के स्क्वायर में, ठीक है, 12 का वर्ग कितना होता है 144। अंतिम 3 महीने किसके स्क्वायर में बताए थे हमने आपको 12 के स्क्वायर प्लस 2, भाई 12 12 144 और स्क्वायर का मान कितना होता है 2, तो 2 ही हम ऐड कर लेंगे। सिंपल है, कुछ दिक्कत नहीं आएगी, 2 से 3 मिनट में याद हो जाएंगे। पहले 12 के स्क्वायर 144, अंतिम 3 महीने 12 के स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। इसके बाद ये बीच के जो 3 महीने ये किसके स्क्वायर हो जाएंगे आपके 5 के स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 3 अंक करने हमें कंप्लीट तो एक 0 आगे लगा देंगे। 5 से अगला अंक क्या होता है हमारा 6, तो अगला किसका वर्ग हो जाएगा 6 का, सिंपल याद हो जाएगा। 6 का 36 होता है, 0 हम लगा लेंगे। कैसे याद किया हमने, पहले 3 महीने किसके वर्ग हैं 12 के, अंतिम 3 महीने 12 के स्क्वायर प्लस 2, बीच के 3 महीने 5 और 5 से अगला अंक क्या होगा 6, ये अगले 6 के वर्ग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने पहले ही करवा रखा आपको। चलिए छोड़िए इनको, जिनको याद है अच्छी बात है, जिनको याद नहीं तो आप ऐसे याद कर लेना इनको। अब इनका क्या रोल रहेगा वो देखिए मेरे दोस्तों, चुटकियों में हम क्वेश्चन निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन हम अभी देखते हैं, इससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं ये जो डाटा हमने लिखा है ये सेम इसके मैचिंग में। देखिए जैसे हम बात करें सिंपल ईयर में, तो आप लोगों को क्या करना है, इनके कोड मिलान करने हैं। जिनके कोड एक जैसे मिलेंगे वो हमेशा महीने एक साल में सेम मिलेंगे। जैसे मैं सिंपल ईयर की बात करूं, जनवरी का कोड देखिए आप, जनवरी कोड क्या है इसमें 1, इन 12 महीने में आप और देखिए एक कोड किसका है, तो आप लोगों को लास्ट में दिखाई दे रहा है यहाँ पे अक्टूबर, तो अक्टूबर का कोड क्या है 1 ही है। तो आप लोग यहाँ भी देख पा रहे होंगे हमने जो लिखा था डाटा यहाँ पे, जनवरी और अक्टूबर दोनों क्या है एक जैसे हैं। तो इससे ही बता देंगे हम भाई जनवरी का कोड 1 है, अक्टूबर का भी कोड 1 है। ये तो माइंडली सभी को याद है, याद करके जा सकते हैं, क्योंकि करना ही जरूरी है। अगर हम कैलेंडर टॉपिक पढ़ रहे हैं तो कोड तो याद रखने पड़ेंगे। इनसे अगर कोई नहीं निकालते होंगे तो विषम डे से निकालते होंगे, दिन तो कोई ना कोई तो कोड याद रखने पड़ेंगे। अगर विषम दिन से निकाल रहे हो तो आपको इनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर ये याद रखने पड़ेंगे। और आपको इनसे निकाल रहे हो तो ये तो याद है ही आपके, इसके साथ साथ आपकी ये चीज भी कवर हो जाएगी, मतलब सारी टाइप एक ही कोड से कवर हो जाएगी। तो देखिए हमने बात की आपको फरवरी का कोड, फरवरी का देखिए आप इसमें क्या है 4, और 4 किसका है मार्च का देखिए 4 है, और किसका है नवंबर का देखिए 4 है। तो यही हमने लिखा है फरवरी मार्च और नवंबर तीनों एक जैसे हैं। अप्रैल और जुलाई का देख लीजिए, अप्रैल का क्या है इसमें 0, जुलाई का भी क्या है इसमें 0, तो ये महीने भी एक जैसे मिलेंगे। सितंबर और दिसंबर देख लीजिए, सितंबर का क्या है यहाँ पे लास्ट में 6, और दिसंबर का भी क्या है 6, एक जैसे कोड इसके मिलेंगे वो सेम होगा। तो सिंपल ईयर में तो आप बता सकते हो, ऐसे लीप में चेक कर लेना आप। जनवरी का कोड क्या हमारा अब 1 नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा 0, ये ध्यान रखना, सिर्फ 2 कोड आपको जनवरी फरवरी लीप ईयर में। तो जनवरी का 0 है, और 0 किसका है, एक अप्रैल का है एक जुलाई का। तो देखिए जनवरी अप्रैल जुलाई हमने यही तो लिखा है। इसके बाद फरवरी देखिए आप, फरवरी का 4 ना लेके हम क्या लेंगे 3, क्योंकि लीप ईयर्स की बात आपकी। तो और 4 3 किसका है, एक अगस्त का है। देखिए यहाँ पे ये जुलाई होगा ये अगस्त, तो अगस्त का कितना है 3, तो ये फरवरी और अगस्त हमने लिखे हैं। इसके बाद मार्च और नवंबर देखिए, मार्च का कोड क्या है इसमें 4, और नवंबर का भी क्या है इसमें 4, तो मार्च और नवंबर सेम आपके। इसी प्रकार सितंबर और दिसंबर देखिए सेम है, वो तो 6 ही रहने आपके, ठीक है। तो इनको आप याद ना करके आप किस माध्यम का प्रयोग करेंगे, इस कोड का ही प्रयोग करना आपको। कैसे, आइए मैं आप क्वेश्चन दिखा देता हूं, एग्जाम आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा। कुछ ही सेकंडों में विद इन 2 से 3 सेकंड में आप इजीली बता सकते हो किसी भी क्वेश्चन को। देखिए जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको एग्जाम पूछ लिए, हम बोल दें आपको साधारण वर्ष में किन महीनों के, साधारण वर्ष में कौन से महीने एक समान होंगे, ऐसे लिख लेते हैं। साधारण वर्ष में कौन से महीने एक समान होंगे, एक समान होंगे, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन दे दिया हमें, और ऑप्शन हमें ऐसा लिख दे, मान लीजिए ए बी सी और डी, इस प्रकार के 4 ऑप्शन में हमें क्या दे दिया एग्जाम लिख दिया यहाँ पे जैसे जनवरी, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया दिसंबर आपका। फिर इसमें हमें लिख दिया मान लीजिए आपका जनवरी, ठीक है, और यहाँ पे हमें लिख दिया मान लीजिए आपका जुलाई, ठीक है, जुलाई लिख देता हूँ पूरा मैं ताकि डाउट ना रहे आपको। यहाँ पे एक ऑप्शन और लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमें लिख दिया आपके लिए, एक हमने लिख दिया आपके लिए समझ लीजिए जनवरी, ठीक है, ये जनवरी आपका यहाँ पे, और एक हमने लिख दिया आपके लिए अक्टूबर। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा साधारण वर्ष में कौन से महीने एक समान होंगे, एक समान मतलब एक जैसे होंगे, तो सिंपल हमें कोड का प्रयोग करना है बस। कोड हमें याद है, देखिए जैसे जनवरी है तो जनवरी का कोड सभी के याद कितना होता है
1 होता है, साइड में लिख भी लेना आप पेज पे, कोई बड़ी बात नहीं है। और अक्टूबर का भी क्या है 1 है, तो ये तो सेम होते हैं, लेकिन इसके साथ क्या है दिसंबर, तो दिसंबर कोड तो हमें कन्फर्म अच्छा होता है, तो ये कोड हमारे पास सेम होने चाहिए। क्या सेम है? बिल्कुल नहीं, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत। जनवरी और जुलाई का देखिए, जनवरी का हमें कन्फर्म है 1 होता है, जुलाई का हमें कन्फर्म है ये जून ये जुलाई, ठीक है, तो कितना कोड है 0, तो ये सेम है नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका गलत। इसके बाद जनवरी कोड हमें पता है 1 होता है और अक्टूबर का भी हमें कन्फर्म है 1 है, तो दोनों कोड क्या है एक जैसे हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। मतलब साधारण वर्ष में कौन से महीने एक जैसे मिलेंगे आपके, जनवरी और अक्टूबर, मतलब उनके कोड मैच करना, आंसर आपके सामने रहेगा, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से अगर एग्जाम एक क्वेश्चन और पूछ ले आप लोगों से, मान लीजिए वो कहते हैं आपको लीप वर्ष में कौन से महीने एक समान रहेंगे, ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन दे दे आपको, और ऑप्शन आपको इस प्रकार से लिख के दे दे आपको A B C, मैं 3 ही ऑप्शन यूज कर लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको टाइप समझ में आनी चाहिए। जैसे ऑप्शन इसमें लिख दे आपके, मान लीजिए हम लिख दें यहाँ पे भी आपको जनवरी, ठीक है, और हमने लिख दिया फरवरी, उसके बाद हमें यहाँ पे लिख दिया आपके लिए अक्टूबर, और यहाँ पे लिख दिया नवंबर, और यहाँ पे हम लिख देते हैं आप लोगों के लिए मान लीजिए फरवरी, और यहाँ पे अगस्त, ठीक है, अगस्त। तो बताइए, तो लीप ईयर में हमें केवल कोड चेक करना है। जनवरी का हमें पता है, अब जनवरी का क्या कोड होगा, 1 नहीं होगा, क्या होगा सिर्फ 0 यानी 0, ये याद रखना। और फरवरी कोड क्या होगा आपका लीप ईयर में 3 कोड, तो 0 और 3 का एक जैसे कोड है, सेम है, बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा। अक्टूबर देखिए, अक्टूबर का कोड क्या हमारे कन्फर्म है 1 है, और नवंबर का कोड हमें कन्फर्म क्या है 4 है, क्या ये दोनों कोड एक जैसे हैं? आप कहो सर बिल्कुल नहीं, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया बिल्कुल गलत आपका। फरवरी का कोड हमें कन्फर्म है कितना होता है 4 नहीं 3, ठीक है, लीप ईयर की बात करें 3 आपका, और अगस्त का कोड कितना आपका 3 ही होता है। बस ये कोड आपके सेम एक जैसे मिलने चाहिए, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, फरवरी और अगस्त, वे 2 महीने हैं जो किसमें समान होंगे, लीप वर्ष में। तो इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस आप इस कोड का प्रयोग करें कुछ ही विद इन 2 से 3 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, टाइम लगेगा आपका, बस उसके लिए कोड आपके याद होने कंपलसरी है। और वो कैसे होंगे कैसे नहीं करने, वो मैंने आपको सारे तरीके प्रत्येक वीडियो में बता रखे हैं। तो जो नए स्टूडेंट पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सारे टॉपिक आप देखिए, पीछे जाके जितनी वीडियो हमने पार्ट से बना रखी है 1 2 3 4 5 इस प्रकार से, तो कंटिन्यू वीडियो देखना आप, ताकि आपका सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। एक बार प्रत्येक वीडियो देखना, उसके बाद आपको दूसरे चैनल पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारा जो डाटा है हम इसी चैनल पर आपको क्लियर करवा देंगे। जितनी भी टाइप है, आप कोई बुक उठाना अपने पास से, आज के बाद आपको कैसी भी बुक में दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप रहेगी हमारी कैलेंडर की, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो ये वीडियो आप लोग कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं, अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लेना आप लोग। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद दोस्तों।